तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं कौन है फर्स्ट लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग डायपोल के बारे में समझेंगे कि डायपोल होता क्या है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिसके पास हो उसको हम डायपोल कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप HCl लिखेंगे, ये जब टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। आप यहाँ से इमेजिन कर पाते होंगे कि जो हमारा अपोजिट चार्जेस है, यहाँ पे जो दो चार्ज प्लस माइनस चार्ज है, इसके बीच में सेपरेशन कितना छोटा होगा। तो यस, डायपोल के बीच में जो लेंथ होता है वो काफी छोटा होता है और वो बराबर होता है 2a के। अगर ये ओरिजिन ऑफ डायपोल है, दैट मींस मिड पॉइंट ऑफ डायपोल है, तो यहां से a डिस्टेंस होती है, यहां से a डिस्टेंस होती है, दोनों मिला करके 2a हो जाती है। तो हम लोग जब डायपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इनटू जो इसकी सेपरेशन होती है उतना टाइम, तो q 2a। तो हमेशा याद रखिएगा p इज इक्वल टू q डॉट 2a एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है ये क्या होता है, इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का छोटा सा एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन था जो कि हमने इसमें देखा। अब हम डिराइवेशन करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायपोल के लिए हम दो डिराइवेशन करेंगे, ठीक है। पहला हम लोग करेंगे उसकी एक्सिस के लिए, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक्सिस पे निकालेंगे कि डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। दूसरी टर्म हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल कहने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है उसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर इसको ऑर्थोगोनल भी कहा जा सकता है, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, यहां तक आप नोट डाउन करिए। तो टॉपिक बनाइएगा आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पहला निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट या फिर एक्सिस। समझते हैं बच्चों इस चीज को। चलिए देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक डायपोल रखा होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक डायपोल रखा गया है, ठीक है, एक प्लस डायपोल रखा गया है। इसकी एक्सिस कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो लाइन जोनिंग हम कह रहे हैं, इसकी कहीं ना तो कहीं एक एक्सिस पे पॉइंट हम लोग मार रहे हैं, पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि डायपोल की लेंथ कितनी होती है, 2a के बराबर इसकी लेंथ होती है। अगर जो इसको हम पॉइंट O माने, तो जब भी हम लोग डायपोल से सेपरेशन लेते हैं किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट P को जो हम मान रहे हैं, ये सेपरेशन हमेशा हमारा इसके डायपोल के मिड पॉइंट से होना चाहिए। तो इस सेपरेशन को मान लीजिए हम R मान रहे हैं। अब हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो देखिए समझने वाली बात है, इस पॉइंट P पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, एक प्लस Q चार्ज के कारण लगेगी, एक माइनस Q चार्ज के कारण लगेगी। तो पहले देखते हैं माइनस Q चार्ज के लिए। तो माइनस Q के लिए चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बच्चों माइनस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड होता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए कि माइनस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कंडक्टर के टुवर्ड होता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द कंडक्टर होता है, परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इसके तरफ लगेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। और ये जो प्लस Q चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी हमेशा बाहर की तरफ लगती है। तो इस पॉइंट से बाहर कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ पे लग रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस केस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर, सेपरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसकी सेपरेशन कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो सेपरेशन कम किसके है बच्चों, हमारे पास दो चार्ज है, माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज। इस पॉइंट P से कम दूरी में कौन है, कम दूरी में ये है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्लस Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ठीक है। ये चीज तो हम आसानी से समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं बच्चों,
क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा बच्चों कि आर का वैल्यू होगा क्या, डिस्टेंस होगी क्या, तो हम लोग लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इसकी यहां से सेपरेशन हमको ये वाला लेंथ चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम सेपरेशन निकालते हैं ना, तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए। अब देखिए हमको पता है कि इसके पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास आर है। अगर जो आर में से यहां से लेके यहां तक कितना होगा बच्चों, ए पॉइंट होगा, यहां से लेके यहां तक भी ए होगा। अगर जो इस आर में से ए लेंथ को हम घटा दे तो हमको ये लेंथ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। दैट मीन्स कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमारे पास आएगी के क्यू बाई, अब यहाँ पे सेपरेशन देखिएगा बच्चों, हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ लेने से पहले हम जानते हैं कि यहां तक तो हमारे पास आर है और ये वाला लेंथ कितना है, ए है, तो आर प्लस ए होना चाहिए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम जो ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है यहाँ पे, ई नेट हमारा हो जाएगा ई एक्सियल, क्योंकि हम एक्सिस पे निकाल रहे हैं, जो कि हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं, और हमने यहाँ पे देख रखा कि बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो हम लिख सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज के कारण हमने फॉर्मूला क्या बनाया है, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू, अगर जो कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने जाएंगे बच्चों, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू, मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं, क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू, एलसीएम लेंगे नीचे वाले टर्म की, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, पहले तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं एक स्टेप के लिए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जब हमारे पास एलसीएम ये आ गया तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं इसकी जगह में आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ई एक्सियल हम लोग जब निकालेंगे बच्चों तो लिखेंगे के क्यू, इसको देखिए ब्रेक करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा। तो इस फॉर्म को देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस बी का, मतलब a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है? आर माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ई एक्सियल जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बच्चों वो हो जाएगा के क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हम अब इस ब्रैकेट को तोड़ने वाले, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar बाय, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल, ये प्लस 2r मिलकर के हमारे पास क्या बच जाएगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों 4ar बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हम एक चीज समझने वाली बात यह है कि इस डायपोल से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहे हैं, तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता के रखा कि डायपोल का बीच का ये जो लेंथ होता है काफी ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा। जब इतना ज्यादा ये छोटा होता है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, ए इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन आर, तो इस केस में ए की वैल्यू बच्चों 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू
4AR को मैं ब्रेक करने वाला हूं 2A इंटू 2R में। क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। A की वैल्यू को जब 0 लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा R का पावर 4। जब R का पावर 4 बच जाएगा बच्चों तो एक R से हम एक R कैंसिल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हमारे पास आएगा बच्चों देखो Q2A। क्या डायपोल मोमेंट, हमारा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है Q डॉट 2A। तो हम Q डॉट 2A की जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे R को हमने ऑलरेडी कैंसिल कर रखा है 2KP बाय R से एक R कैंसिल कर रखा है तो RQ। तो बच्चों ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ऑन एन एक्सियल पॉइंट। यहां तक नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लिखेंगे। अब हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि ई एक्सियल पे कितना होता है 2kp बाई आर क्यूब होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सियल पॉइंट में अगर जो हम सेपरेशन को 2r कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 1/8 टाइम घट जाएगी। ये चीज आप लिख सकते हैं, तो ये एक पॉइंट में लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन क्या है, अलोंग है। तो हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डायपोल मोमेंट, या फिर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। चलिए यहां तक नोट डाउन करिए। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ऑन एन एक्सियल पॉइंट, इसको नोट डाउन करिए।